यूपी की राजधानी लखनऊ एक बार फिर साहित्य और प्रतिभा के भव्य उत्सव का साक्षी बन गई। 19 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन का संयुक्त रूप से आयोजन लता फाउंडेशन एवं ब्लू टर्टल प्रोडक्शंस द्वारा किया गया, जिसमें देश विदेश से प्रतिष्ठित हस्तियां, साहित्यकार, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी और कई क्षेत्रों की प्रतिभाएं शामिल हुई। इस आयोजन की खास बात ये रही कि प्रख्यात लेखिका डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा ने कम अवधि में 51 किताबें लिखी, जिसका विमोचन भी किया गया। ये पुस्तकें साहित्य, शिक्षा, सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं बौद्धिक विकास जैसे विविध विषयों पर आधारित हैं। साहित्य जगत में डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा के निरंतर योगदान को देखते हुए ये विमोचन समारोह कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। साथ ही इस आयोजन में डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा को उनकी असाधारण साहित्यिक उपलब्धियों के लिए एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान रहे, जिन्होंने आज की खबर से बात कर युवाओं को खास संदेश दिया। और इसके अलावा बीजेपी विधायक गणेश चौहान ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी पवन सिंह चौहान जी और हमारे साथ विधायक गणेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सर आप बताइए, आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, कार्यक्रम में आए, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हकिया एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब होता है कि ये एक स्पेशल रिकॉर्ड होते हैं जो पूरे विश्व में अपनी तरीके से जो विधाओं का, चाहे कला को लेकर के हो, चाहे किसी भी, अभी आपने देखा होगा हमारी जो आज यहाँ के अनीता सहगल जी ने 3 महीने में 51 पुस्तकें लेकर के उन्होंने एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हें बनाया अपना। इसी तरह जितने भी हमारी प्रतिभाएं हैं या युवा हैं, उनको जरूर चाहिए कि जो भी उनकी विधा है उसमें रात दिन मेहनत करें, और जो आदमी जिसमें जीता है वो निश्चित रिकॉर्ड अपने आप बन जाता है। रिकॉर्ड कोई बनाता नहीं, रिकॉर्ड अपने आप बन जाते हैं। मुझको लगता है कि हम समर्पण भाव से युवा पीढ़ी हो, चाहे उम्र का कोई तगाजा नहीं होता है। अभी अनीता सहगल के मैं उनको बहुत परिचित हूँ, वो 48 डिग्रियाँ भी उनके पास हैं। इस एज में भी वो लगातार पढ़ाई भी जारी कर रखे हैं, लेखन भी जारी कर रखा है। आज उन्होंने फिर कह दिया कि अगले साल हमारी 101 पुस्तकें, 102 पुस्तकें हमारी आने वाली हैं। ये बड़ी बात होती है, तो हम लोगों को जरूर चाहिए। और मैं भी आपको बताना चाहूँगा, मैं भी 15 से 18 घंटे काम करता हूँ, इससे कम कभी काम नहीं करता हूँ। तो अगर युवा पीढ़ी सोच ले कि हमको 12 से 15 घंटे काम करना, इतने सोच ले, तो निश्चित हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक बड़ी पायदान पर खड़ा होगा। वैसे भी विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। युवा ने सोच लिया है, युवा काम मेहनत कर रहा है। सकारात्मक भाव से हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक शानदार तरीके से जो सरकार और शासन, प्रशासन और जनता के द्वारा जो सामंजस्य है, निश्चित हमारा देश बड़ी तरक्की करेगा। युवा भी अपने आप को सचेत भाव से, सकारात्मक भाव से अब काम करना उसने शुरू कर दिया है। निश्चित है युवा के जो प्रेरणा आ रही है, उससे हमारा देश निश्चित एक अपने आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसके लिए मैं सभी युवाओं को और सभी यहाँ के जो कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उन ऑर्गेनाइज कमेटी को बहुत धन्यवाद, वो साधुवाद देता हूँ। गणेश चौहान जी भी मौजूद हैं, बीजेपी विधायक हैं। सर, युवाओं को क्या संदेश आप देंगे? चूंकि अनीता सहगल जी ने इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी मेहनत उन्होंने की है सालों से, तो आप युवाओं को क्या कहेंगे और उनके परिवार वालों को क्या संदेश देंगे? आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभा को प्रदर्शित करने का उम्र कोई बाध्यता नहीं होता है। युवा वायु की तरह से काम कर सकता है। और अनीता सहगल जी को देख लीजिए, उतनी उम्र में एक छोटी बच्ची ने, देखिए अभी मात्र 9 साल की उम्र में 100 संविधान की 100 स्मृतियाँ, 100 उसको अनुच्छेदों को याद करके, स्मरण करके उसने जो रिकॉर्ड बनाया है, निश्चित है अभिवादन, अभिनंदन के पात्र है। और परिवार में सामंजस्य बनाते हुए सभी लोगों को इस तरह से प्रयास करना चाहिए, जिससे सकारात्मक इस तरह का प्रेरणा पुंज बनने का कार्य करें। आज के इस कार्यक्रम में तमाम सारे लोग हैं, चिकित्सा विभाग के लोगों को सम्मानित किया गया है, जिन लोगों ने मरीजों के प्रति जिस प्रकार से भाव प्रकट करते हैं, पुस्तकों को लेकर जिस प्रकार से एक स्वाध्याय का और लेखन का जो बहन अनीता सहगल ने जिस प्रकार से एक इतिहास रचने का काम किया है, निश्चित है उस बेटी को, बहन अनीता सहगल को, सबको मैं आज के और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।